अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चलो बात करें उज़्मा इज़रार के साथ। आज चूँकि रमज़ान का महीना शुरू है, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी ख़ास फ़ज़ल और इनाम मुनव्वर फ़रमाए। रमज़ान तो है, मगर इसमें जो डाइट और एक जो पीछे लेविश सारे सिलसिले चलते हैं, हम इस सिलसिले को ही डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सहर चावला, जो माशाल्लाह एक बहुत ही मशहूर माहिर ग़िज़ाइयत हैं, और हमारी फ़िटनेस ट्रेनर तहमीना कौसर। वेलकम टू द शो। थैंक यू। वेलकम। अच्छा सहर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जैसे बहुत से लोग एक कंप्लेन करते हैं कि जी जब हम रोज़ा रखते हैं और हमारी तबीयत सुस्त हो जाती है और हमारा कुछ करने को दिल नहीं करता, ऐसा क्यों है? एक्चुअली जब हम रोजा रखते हैं और हम रोजे का आधा मफ़हूम जो है उसको समझने से कासिर रहते हैं, तो फिर हम सुस्ती, काहली और मायूसियों का शिकार हो जाते हैं। स्पिरिचुअल क्लिंजिंग में ना आपके पास जितनी इबादत आ जाती है, स्पिरिचुअल क्लिंजिंग में उतना ही आपके पास खुराक का सिलेक्शन भी है। मैंने एक जगह एक बात पढ़ी थी, टच्ड मी वेरी हार्ड, कि इफ यू कैन कंट्रोल व्हाट यू कैन ईट एंड ड्रिंक, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग एल्स इन लाइफ। और जिन लोगों का अपने नफ्स पर, मैं इसको भी नफ्स का काबू कहती हूँ, जी। जिन लोगों का अपने नफ्स पर इस हद तक कंट्रोल है कि वो अपने फूड के सिलेक्शन आइटम्स जो है बड़े माइंडफुल तरीके से करते हैं, वो मेरी बात से रिलेट कर सकते होंगे कि उनका कंट्रोल लाइफ में हर चीज पर, चाहे वो उनका गुस्सा हो, चाहे और हमारे नफ्स के एस्पेक्ट्स हों, उस पर बहुत ज्यादा होता है। बात हमारे सबर की और कंट्रोल की तब नहीं खत्म होती है जब अफ्तारी की नवीद अल्लाह ताला की तरफ से सुना दी जाती है और जब अजान हो जाती है। उसके बाद भी हमारे कंट्रोल का इम्तिहान है कि हमने कितनी मिकदार में खाया, हमने क्या खाया, हमने कितना खाया और किस वक्त तक हम उसको खाते रहे। जब हम उन खानों का सिलेक्शन करेंगे जो प्रोग्राम्ड हैं हमारी बॉडी में उन हार्मोन्स का लेवल रेज करने के लिए, जो फटीग, जो स्लगिशनेस, जो लेजीनेस, जो ब्लड शुगर के इरेगुलर स्पाइक्स जो हैं उसको एनकरेज करते हैं, तो हम सुस्त फील करेंगे। जब हम बिल्कुल। उन खानों का सिलेक्शन करेंगे जो कि ब्लड शुगर रेगुलेशन करते हैं, जो कि हमारे इंसुलिन, वो हार्मोन जो एकदम से स्पाइक कर जाए तो आपकी लेजीनेस और फटीग जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको रेज नहीं करते, तो हम सुस्त फील नहीं करेंगे। जब हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे और रोजा रख के पूरा दिन बिस्तर पे नहीं रहेंगे, अपने काम भी करेंगे, अपनी वर्कआउट रूटीन भी मेंटेन रखेंगे, अपनी स्लीप हाइजीन भी मेंटेन रखेंगे, तो हम सुस्त नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही सहर, ऐसा ही है कि आप जब बहुत ज़्यादा हर चीज़ अपने मैदे में डालते जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी तबीयत में तो सुस्ती आएगी। तहमीना, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि क्यों हमारी पाकिस्तानी कौम में एक एक्सरसाइज करने को एक लग्जरी समझ लिया जाता है कि अच्छा वो तो एक्सरसाइज कर रहा है, पता नहीं कैसे कर लेता है, हम नहीं कर सकते। और मोटिवेशन नहीं है लोगों में कि इवन रमज़ान में भी आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है लोगों का, वो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मोटिवेशन नहीं आती है, और 2 महीने 3 महीने का एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। वो किसी की शादी है या अपनी शादी है या कोई भी चीज है। बल्कि काफी सारे लोगों ने मुझे कहा कि रमजान इज द मंथ ऑफ वेट लॉस। मैंने कहा सबसे पहले तो आप वेट लॉस के गोल को ही खत्म कर दें कि हम हमेशा क्यों सिर्फ वेट लॉस की वजह से जिम में जाते हैं। मुझे इस बात से ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। और बल्कि कई दफा लोग तो जब हम जिम में जाते थे तो लोग हमें ये अक्सर कह रहे होते थे कि आप तो पतली हैं, आप जिम में क्यों आती हैं। इन चीजों को सबसे पहले माइंड को अगर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग लोग करें ना कि एक्सरसाइज का ताल्लुक या फिटनेस का ताल्लुक वो ना तो वेट लॉस से है, ना वेट गेन से है, ना किसी और चीज से, वो आपकी सेहत से ताल्लुक है। तो सेहत सबसे ज्यादा जरूरी आती है। और जाहिर बात है कि जो हम हमेशा कहते हैं कि एक्सरसाइज और डाइट एक दोनों रिलेटेड चीजें हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते कि मैं कहूँ मैं दुनिया जहान की एक्सरसाइज करूंगी और मैं पतली हो जाऊंगी या मोटी हो जाऊंगी या फिट हो जाऊंगी। आपने दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। और अगर हम इस बात की बात करें कि रमजान में, तो रमजान ठीक है एक बरकतों का महीना है और लोग वो करते हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि रमजान में बस वेट लूज करना है और वो खाते पकौड़े हैं, समोसे हैं, वो कचौरियां हैं और सारी चीजें करते हैं। दे डोंट रियलाइज ठीक है कि रमजान में डाइट को मेंटेन रखना सबसे मुश्किल काम है, बिकॉज यू फास्ट 15 to 16 आवर्स। उन चीजों को आपने कैसे अपनी डाइट में बेहतर वो करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि मोटिवेशन क्या है। और मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि अगर आप अपने आप को जो है, यानी वो जिस तरह से भी आप हैं, मोटे हैं या जिस तरह से भी हैं, अगर आप अपनी उस चीज से, अपने माइंड सेट से नहीं निकलेंगे कि मैंने यानी वो जो शॉर्ट टर्म गोल्स है बेसिकली आपके, उनसे नहीं आप निकलेंगे तो आप कभी भी मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। तो हमेशा अपनी मोटिवेशन को ये रखें कि आपने सेहतमंद रहना है, आपने फिट रहना
और अपनी जात के लिए रहना है, ना कि आपने दूसरों को दिखाने के लिए रहना है। बिल्कुल सही तहमीना। मैंने तो वैसे रमज़ान में कभी किसी को पतले हुए नहीं देखा, मैंने तो यही देखा है कि लोगों ने उल्टा गेन किया है, कि जिस तरीके से वो सारा दिन भूखा रहने के बाद जब वो चीज़ें फिर मैदे में डालना शुरू करते हैं और इतनी हाई शुगर इनटेक करते हैं, तो वो पतले कैसे हो सकते हैं? उसमें तो मुमकिन ही नहीं है बिल्कुल। असल में उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सहरी में तो जो भी चीजें वो खा लेते हैं, बल्कि मैं मिडिल ईस्ट में काफी अर्सा रही तो आई यूज टू सी पीपल के जो सुबह मैकडॉनल्ड्स में और आगे पीछे जा रहे होते थे सहरी करने के लिए। और जब अफ्तार का टाइम होता है तो आप देखें कि माशाल्लाह से ठीक है, एक फैमिली आपकी गैदरिंग है, एक ब्लेसिंग्स है आपकी, लेकिन आप उसमें रख क्या रहे हैं? आप जरूर खाएं, चीट मील्स आप जरूर करें। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप दुनिया से वो बिल्कुल ही साइड पे हो जाएं, आप बिल्कुल चीट मील्स लें, लेकिन उसमें जरूरी ये है कि जब आपका स्टमक वो 15-16 घंटे एम्प्टी रहा, उसके बाद आपने पानी की जगह भी कोल्ड ड्रिंक्स रखी हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने अगर वो शरबत बनाए जिसमें बहुत ज्यादा चीनी आपने डाली है, एकदम से जब आप अपनी उस बंद हुई हुई मेटाबॉलिज्म को, यानी मशीनरी पे जब आप इतनी सारी चीजें डालते हैं, इट कॉज यू ब्लोटिंग, ठीक है। उसके बाद फिर आपको डिहाइड्रेशन भी होती है, आपको ब्लोटिंग भी होती है, तो फिर ये चीजें कॉज करती हैं आपके वेट गेन में, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज ऑलरेडी स्लो। दुरुस्त, बिल्कुल सही। अच्छा सहर, जैसे तहमीना ने भी अभी ये बात की कि ये एक हमारा शायद ट्रेंड सेटर है कि बस हम लोगों ने एक बहुत लेविश इफ्तारी, एक लेविश सहरी, इसी की तरफ आना है। कि क्या ये नफसियाती तौर पे भी ऐसा है कि लोग अपने आप को बस कर लेते हैं कि हमने शायद अब इतनी देर भूखा रहना है, उफ हम ये भी खा लें, और हम अब यूं भी खाएं कि हमने एक सारा दिन रमज़ान का इस तरह गुजारा है, अब तो इफ्तारी का टाइम है, अब तो हमारा हक बनता है कि हम पकौड़े और ये कचौरी और ये सब कुछ खा लें। देखिए, असल में जो लेविश सहरी और लेविश अफ्तारी है वो तो हेल्दी फूड है। जिन खानों का सिलेक्शन हम करते हैं, हम जिन ट्रांस फैट्स की बात कर रहे हैं, जिन सैचुरेटेड फैट्स की बात कर रहे हैं, वो खाने जो ऑक्सीडेंट्स में, रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज में जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी पोटेंशियल क्रिएट कर सकती हैं, सोजिश कर सकती हैं, बहुत ज्यादा है, उनको तो जंक फूड कहा जाता है। और जंक की अगर मैं सही ट्रांसलेशन करूँ तो उसको उर्दू में कचरा कहते हैं। तो दैट फूड इज नॉट लेविश फूड। लेविश फूड क्या है? जन्नत का खाना क्या है? जन्नत का खाना तो फल है, ठीक है। तो एक्चुअली फ्रूट इज द लेविश फूड, एक्चुअली वेजिटेबल्स आर द लेविश फूड, एक्चुअली गॉड मेड फूड इज द लेविश फूड। गॉड मेड फूड की भी सिलेक्शन में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमने कौन से खाने को किस वक्त सिलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल, हमारे पास ना यहाँ पे दो एक्सट्रीम्स देखी जाती है। अभी आप कह रही थी रोजे में मोस्टली जो लोग हैं वो वेट आपके पास गेन कर लेते हैं, या आप देखेंगे उन लोगों को जिन्होंने बड़ा ही डिस्प्रोपोर्शनेट वेट गेन किया, या आप उन लोगों को देखेंगे, ज्यादातर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ लोग अपनी फिटनेस की तरफ भी बहुत आते हैं, अपना रिजीम भी अच्छा मेंटेन रखते हैं, जो लोग एकदम लागर और जिनको आपको देख के ऐसा लगना शुरू हो जाता है जैसे उनको नकाहत है या कमजोरी है। बिल्कुल तो कैलोरीज को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेना वो भी आपके पास गलत है, बिकॉज देन योर स्टमक डज नॉट नो हाउ टू रिएक्ट जब उसको खाना दिया जाता है। और कैलोरीज का गलत सिलेक्शन कर लेना वो भी बहुत ज्यादा गलत है। बहुत ज्यादा लोग हमारे पास यहाँ हेल्दी ईटिंग को सोच के कि हेल्दी ईटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, अफ्तारी के टाइम सिर्फ सब्जियों का, सिर्फ वेजिटेबल्स का और रॉ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से क्योंकि बॉडी में फर्मेंटेबल फाइबर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उनको गैस और ब्लोटिंग की शिकायत हो जाती है। तो आपने अगर सब्जियों का इस्तेमाल करना भी है, मुझे लगा कि ये बात एड्रेस होनी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी मेरे अपने ऑफिशियल पेज पे भी, और ये वो कि अगर आपने सब्जियों का इस्तेमाल करना भी है, उन सब्जियों का इस्तेमाल करें जिनका फाइबर कंटेंट कम है अफ्तारी के टाइम, ठीक है, और जिनका वाटर कंटेंट ज्यादा है, जिसमें आपके पास खीरे आ जाते हैं, आपके पास टमाटर आ जाता है, आपके पास मुनासिब मिकदार में पालक आ जाती है, और फलों का भी उनका इस्तेमाल करें जिनका फाइबर कंटेंट थोड़ा कम है अफ्तारी के टाइम। सेब, नाशपाती, अमरूद अदरवाइज अराउंड द क्लॉक दिन में बहुत अच्छे होते हैं, अफ्तारी के टाइम इनको कंपैरेटिवली अवॉइड करें। हम लकी इस वक्त हमारे पास सबसे ज्यादा हाइड्रेटिंग फल आए हैं, हमारे पास खरबूजा आया हुआ है, हमारे पास तरबूज आया हुआ है। आप स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करें, एक स्ट्रॉबेरी का जो वाटर कंटेंट होता है वो अराउंड 91% होता है। आप कीवीज का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें, खजूर इज द बेस्ट हाइड्रेटर। हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं हाइड्रेशन इज जस्ट वाटर, हाइड्रेशन इज वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो आपके पास केला है वो पोटेशियम के लिए बहुत मशहूर है, खजूर में केले से भी ज्यादा पोटेशियम होता है। और रोजे के बाद जो ये जिस्म में फटीग होती है, जो मसल क्रैम्प्स होते हैं, जो पेन होती है, पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीव दैट। जब आप खजूर से अपना रोजा खोलेंगे ना, और जब वो आपकी क्रैंकीनेस, बिकॉज इट इज अ रिलैक्सिंग मिनरल एज वेल, खजूर में मैग्नीशियम भी होता है, इट इज कॉल्ड द स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल, जो आपका एक स्ट्रेस रिलीव होगा, आपकी जो अनवांटेड क्रेविंग्स है ना
और ये जो आपका डिजर्व लेवल गलत तौर पे बहुत ऊपर गया होता है, आई शुड ईट दिस एंड ईट दैट, ये भी कम होगा। फिर सहरी में आप किन खानों का सिलेक्शन करते हैं, ये भी डिटरमिन करता है आपके पूरे दिन की इफ्तारी को। सहरी पेट भर के करें, सहरी में कोशिश करें कि प्रोटीन जरूर इंक्लूड करें, और प्रोटीन का बेस्ट सोर्स जो आपकी शुगर क्रेविंग्स को पूरे दिन के लिए रोक सकता है, दैट इज अंडे। अंडे खाएं, दही लें, और दही से भी बेहतरीन ऑप्शन आपके पास ये है कि आप नमकीन लस्सी लें। नमकीन लस्सी जो कि दही को पानी से मिलाकर बनती है, जब आप उसको मिलाते हैं वो दही की तासीर को मैदे पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर हल्का भी कर देती है, बेहतरीन भी कर देती है, आपको पूरे दिन के लिए तैयार भी कर देती है। रोटी भी खाएं, गंदम को कंपैरेटिवली अवॉइड करें, आप होल ग्रेन्स लें, जौ लें, जवार लें, बाजरा लें। अगर आपको गाउट की शिकायत नहीं है मर्द हजरात को, तो आप बेसन की। ये बिल्कुल सहर बहुत अच्छी एक आपने सारी सजेशंस दी हैं। जो ये अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जब हम घर की ख़वातीन फ्रूट चाट को बनाते हैं तो उसमें हम शुगर का वो शीरे बना बना के इतने डालते हैं कि मेरा ख्याल है हम फलों की इफादियत ही ख़त्म कर देते हैं। एक शायद वो स्मूथीज़ का हमारे में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ के पीछे साथ फॉलो करते हैं कि जी हम स्मूथीज़ बना लें या कुछ। अच्छा, एक और मुझे बात सहर आपसे ज़रूर जाननी है कि जैसे बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि रोज़े में या रोज़े के बाद उनको माइग्रेन की भी प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? बेसिकली होता क्या आपके पास कि जब आपने बहुत घंटे खाना नहीं खाया होता और सडनली आप खाना खाते हैं, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है वो ब्रेन की जगह गट में चली जाती है। एकदम जब पूलिंग होती है ब्लड की ब्रेन से गट में, तो जब ब्रेन में ब्लड कम होता है, ब्लड इज द कैरियर फॉर ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन कम होती है एक माइनर सा थोड़ी सी हाइपोक्सिक स्टेट होती है। हमारे डॉक्टर्स की लैंग्वेज में हाइपोक्सिक स्टेट को कहा जाता है कि जिन टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो, उसकी वजह से आपको माइग्रेन इज एक्चुअली अ मेडिकल स्टेटमेंट। हर सर दर्द को माइग्रेन ना कहा करेंगे, मैं अक्सर ना सही करती हूँ, ठीक है। वो जो आपको सर दर्द की कैफियत होती है वो बिकॉज आपकी ब्लड सर्कुलेशन गट में गई है, क्योंकि गट में आपने बहुत ज्यादा खाना डंप कर दिया है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल रोजा आप सिर्फ छाछ से खोलते हैं और आप खजूर से खोलते हैं, यू ऑफर योर प्रेयर्स, गिव योरसेल्फ अ 30 to 35 मिनट्स ब्रेक, और उसके बाद आप अपनी मील कंज्यूम करते हैं, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम से डाइवर्ट नहीं होगी ब्रेन से स्टमक की तरफ। और जब एकदम से डाइवर्ट नहीं होगी, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन लेवल्स और ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन रहेंगे, सर दर्द नहीं होगा। जस्ट ट्राई दिस। बहुत अच्छी बात है ये। बहुत एक मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे कि अक्सर लोगों की कंप्लेंट्स सुनी है कि इफ्तारी के बाद फ़ौरन एकदम उन्हें सर दर्द, और हम माइग्रेन का वर्ड नहीं यूज़ करते, हम सिर्फ हेडेक का वर्ड यूज़ करेंगे। अब तहमीना, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताएं कि जैसे एक तो ये सारी एक रूटीन है आपकी, एक है जैसे का जल्दी उठना, और फिर ये अक्सर लोगों को हमने ये भी दौरान रमज़ान ये बात अक्सर नोट भी की है और कहते भी सुना है कि जी ये क्या है कि रेस्टोरेंट्स वाले या बाकी इतनी प्रमोशन दे देते हैं ये इस सहर की और इफ्तार की, और इतना कि जी सहरी में इतना कुछ है, इफ्तार में इतना कुछ है। तो क्या इन चीज़ों को थोड़ा कट डाउन नहीं करना चाहिए? हमें लोगों को बताना नहीं चाहिए कि एक हेल्दी डाइट होती क्या है? देखिए, डाइट जैसे अभी सहर ने माशाल्लाह से काफ़ी हद तक और बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, और मेरे ख्याल से सारी बातें यही हैं। लेकिन अगर मैं एज अ ट्रेनर आपको ये बात बताऊं, जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज और डाइट जो है वो आपस में रिलेट करती हैं, कोई भी एक चीज़ जो है वो नहीं चल सकती अकेले। अब मसला ये कि डील्स तो जो भी हैं, डील्स तो अब मिसाल के तौर पे आपको किसी भी तरह की कोई डील मिल रही होगी तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप सारी डील उठा के खा लेंगे। आपके मैदे की एक कैपेसिटी है, ठीक है। हर किसी का एक लाइफ स्टाइल है जिसने के लिए तो हम कहते हैं कि ओके वी हैव टू चेक योर BMI और योर BMR, कि आपकी कितनी कैलोरी की इनटेक आपको पूरे दिन में चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि आप एक मजदूर को डाइट बता रहे हैं या एक फिटनेस ट्रेनर को बता रहे हैं या एक आम खातून या मर्द है जो घर में लेटे हुए हैं, जिसको हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये कुछ भी है, आपकी कितनी एक्टिव लाइफ है, उसके हिसाब से आपको हमेशा कैलोरीज बताई जाती हैं। लेकिन जनरली जो हमारे पास लोग आम रूटीन में आते हैं उनको समझ नहीं आती। वो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि जी हमने रोटी चावल छोड़ दिया। सबसे पहली चीज जो लोग अक्सर वो करते हैं, ठीक है, कि रोटी चावल छोड़ दिए, वो कार्ब्स को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, कार्ब्स को छोड़ देते हैं। हालांकि दे डोंट रियलाइज कि कार्ब इज द फर्स्ट सोर्स जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन आपकी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है कि जो आपको बेसिकली आपके मसल्स को डेवलप करते हैं। बट इट डिपेंड्स कि अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में भी हैं तो आपको कितनी कैलोरीज चाहिए,
उसमें फिर ये जरूरी होता है कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी हो और फैट भी हो। लेकिन वो एक लंबी बहस में चले जाते हैं कि किसको कितने चाहिए। लेकिन नॉर्मल रूटीन में जब आप एक खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल एक प्लेट आप सेट करते हैं, उसमें बस आपने ये देखना है, ठीक है, कि आपने कार्ब्स भी रखने हैं, यानी रोटी है या चावल है या वेजिटेबल्स भी कार्ब्स है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आती कि आपकी वेजिटेबल्स और आपके फ्रूट्स भी कार्ब्स हैं। वो ये समझते हैं कि बस ये सिर्फ रोटी चावल कार्ब्स है, बाकी कार्ब्स नहीं है। लेकिन जहां तक ये व्हाइट फ्लावर की या ये डेयरी प्रोडक्ट्स की बात आती है तो उसमें दे हैव टू बी केयरफुल। एक तो ये चीज आपको जाननी जरूरी है कि आपको कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं है, आइदर योर डायबिटीज 1 है, डायबिटीज 2 है, उसके अलावा फिर अगर आपको कोई हार्मोनल इश्यूज हैं या किसी भी तरह की चीजें हैं, तो उनको देखने के बाद आप अपनी डाइट को बेहतर बनाते हैं एंड देन यू ईट अकॉर्डिंग टू दैट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम अपने इसी मौजू को भी जारी रखेंगे, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी रखेंगे जहाँ से मुनक़ता हुआ था। अच्छा सहर, ये बहुत सारे लोग को हमने देखा है कि एक जैसे गर्मी का मौसम है और प्यास भी लगी हुई होती है, तो जब आप बिल्कुल इफ्तार के टाइम कोई बहुत ठंडा पानी पीते हैं या कोई ठंडी अशिया ऐसी, मतलब कोई फिज़ी ड्रिंक्स भी लोग ले लेते हैं, आइस भी डाली हुई होती है, तो और अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो तो कावा भी पीते, तो क्या ये मैदे के लिए नुकसानदेह या फ़ायदेमंद है? अच्छा, अफ्तारी के टाइम सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कैफीन का कंजम्पशन आपने नहीं करना होता। फिर लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि उनको एसिडिटी होती है। जो कैफीन होती है, चाहे वो आप ग्रीन टी से लें, चाहे वो आप चॉकलेट से लें, चाहे आप वो कॉफी से लें या किसी भी कहवे से लें, जो हमारा LES होता है, यानी हमारे स्टमक और फूड पाइप के दरमियान जो एक रिंग होती है, ठीक है, उसकी जो रिलैक्सेशन, उसको कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर डॉक्टर्स की लैंग्वेज में, ठीक है, उसको वो रिलैक्स कर देता है जिस टाइम उसको रिलैक्स नहीं होना चाहिए, और फिर खाना जो है वो वापस जाता है और तेजाबियत होती है। इसके अलावा कैफीन में टेंडेंसी होती है डिहाइड्रेट करने की, और हमारा मकसद ही अफ्तारी में है कि हमने खुद को हाइड्रेट करना है। मैं खुद चाय की शौकीन हूँ, जो लोग चाय और कावे के शौकीन है, आप पहले खाना तो खाएं, आप खुद को हाइड्रेट तो करें, उसके बाद आप इन चीजों का इस्तेमाल करें। वन मोर थिंग, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कोल्ड अशिया पसंद नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि ठंडा खाना भी ना खाया करें, ठंडे ड्रिंक्स भी ना लिया करें। इवन कि दही, जो कि आपके पास प्रोबायोटिक का इतना रिच सोर्स है, उसको भी रिकमेंड किया जाता है कि पहले फ्रिज से निकालें, आधा घंटा उसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद उसको कंज्यूम करें। जो कोल्ड खाना होता है और जो कोल्ड अशिया कोई भी होती है, चाहे वो सॉलिड हो, सेमी सॉलिड हो, लिक्विड हो, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत भारी और बहुत महंगी पड़ती हैं। ड्रिंक्स और फ्रिजी ड्रिंक्स, ये सब तो है ही जहर। आई ऑलवेज से दिस ऑन एयर दैट शुगर इंडस्ट्री इज अ माफिया इंडस्ट्री। They will do anything to make themselves taste delicious. वो कुछ भी डालेंगे, उसमें MSG भी डालेंगे, वो उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डालेंगे, वो उसमें 13 चम्मच चीनी जो है एक कोल्ड ड्रिंक में भी डालेंगे ताकि वो लजीज लग सके। एंड लेट मी टेल दिस टू एवरीवन, आई कीप ऑन सेइंग दिस, शुगर इज मोर एडिक्टिव देन कोकेन। हमें जब थर्ड ईयर में मेडिसिन के फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है तो उसमें पहली लाइन भी ये लिखी होती है कि शुगर इज एडिक्टिव देन कोकेन। तो ये जब एक नशा है, ये एक लत है, एक आदत है, जो लोग शुगर छोड़ने की कोशिश करते हैं वो इस बात से रिलेट कर सकेंगे, वो क्रैंकी होते हैं, वो इरिटेबल होते हैं। तो दिस थिंग इज नॉट जस्ट गुड फॉर यू। और उसके अलावा आपके पास जितनी भी आपके पास ये फ्रिजी ड्रिंक्स होती हैं, इन सब में कैफीन भी होता है। आप सोचे, एक तरफ आप इतना ज्यादा कैफीन ले रहे हैं, एक तरफ आप इतना ज्यादा शुगर ले रहे हैं। शुगर आपके इम्यून सिस्टम को तो नीचे लेके जाता ही जाता है। जिन लोगों को बॉडी में कोई भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन है, आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेस बॉडी में इंफ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड है, उन सबको तेज करता है, उन सबको एग्रीवेट करता है। आपके पास जितने भी आपके पास गट इश्यूज के लोग हैं, शुगर उनके लिए भी बहुत ज्यादा बुरा है, बिल्कुल भी एक अच्छी रिकमेंडेशन नहीं है। तो इन चीजों को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। वंस इन अ ब्लू मून, महीने में एक बार दो बार सबका दिल करता है, आप ठीक है, आप ले ले, कोल्ड ड्रिंक ले ली, आपने कोई शरबत ले लिया, बट अदरवाइज इसका डेली बेसिस पे कंजम्पशन रखना। और वो लोग जो अपने लवाकीन को और उनको जिनको सब बहुत प्यार करते हैं, अगर वो आपको 2-2, 3-3 शरबत के ग्लास आप पिला रहे हैं या दूध सोडे उनको पिला रहे हैं, तो आप उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। डोंट डू दिस। बिल्कुल सही सहर, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने एक बात समझाई है
कि अपने मैदे को भी उसी तरह ट्रीट करें जैसे एक किसी आप अपने दोस्त के या किसी एक अपने बहुत ही प्यार करने वाले के साथ ट्रीट करते हैं। अपने मैदे पे जुल्म ना कीजिए। तहमीना, मुझे आपसे ये ज़रूर जानना है कि जैसे अभी सहर ने भी ये बात की कि ये गैसेस और ब्लॉटिंग वगैरह ये सब इन दिनों में या एक आम ज़िंदगी में भी या रमज़ान के दिनों में भी ये चीज़ होती है, तो इसके लिए क्या आप कोई हल्की फुल्की वॉक या कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज आप बताती हैं? देखिए, एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। ऑब्वियसली आप वो खाना जो भी आपने खाया अच्छा या बुरा, ऑब्वियसली उसको डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करती है, लेकिन कब तक करेगी? जब तक आपका इंटरनल सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज करेंगे दैट विल नॉट लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है। वो कहते हैं जी हमने पेट कम करना है, क्योंकि सबसे पहला तो लोगों का मकसद यही होता है ना कि पेट कम करना है, बाकी हम ठीक है, पेट कम करना है। अब पेट में जरूरी नहीं है कि आपकी चर्बी है कि जिसका हमने फैट बर्न करना है। अब उसके अंदर भी बहुत सारे मामला चल रहे होते हैं जिनको आपने ठीक करना है। आइदर यूर कॉन्स्टिपेटेड, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो ऑब्वियसली तब भी आप जाके फैट बर्न नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपका सिस्टम ही अंदर से ठीक नहीं है। आप अगर प्रोसेस फूड खाते हैं हम रूटीन में या रमजान में जब कभी भी खाते हैं, आपने किसी भी तरह के जाके पकोड़े, समोसे, ऑयली चीजें, फ्राइड चीजें आपने खाई हैं, तो वो भी ब्लॉटिंग आपको कॉज करता है। और सबसे बड़ी चीज जो जरूरी आती है वो होती है पानी की इंटेक भी कम कर देना। अगर इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, ठीक है, तो तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। और उस पर फिर लोग क्या करते हैं कि वो कावे पिए जा रहे होते हैं, 3-3, 4-4 प्यालियां कि जी कावा पियेंगे, वो किसी ने बताया था तो उससे हमारी ब्लोटिंग कम होगी। इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सबसे कि अगर आपने रोजा खोला भी, आप खजूर के साथ और पानी के साथ सिंपल अपना रोजा खोलें, और उसके बाद जो है जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, मगरिब की आपने नमाज पढ़ी, एंड ट्राई टू ईट समथिंग राइट आफ्टर योर, जो भी आपका एक प्रॉपर मील है वो आप आइदर आपका प्रोटीन है, कार्ब्स है, जो भी चीजें, रोटी चावल है, उसको एक प्रॉपर क्वांटिटी में आपने करना है। और हम हमेशा ये लोगों को ये कहते हैं, ठीक है, कि आप अपने दिल को ना भरें, पेट को भरें, ठीक है। यानी आपने खाने के लिए जिंदा नहीं रहना है, आपने जिंदा रहने के लिए खाना खाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर इफ्तारी की है या नॉर्मल रूटीन में भी खा रहे हैं, किसी की शादी पे गए, कहीं बुफे पे गए हैं, तो लोगों का सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि सब कुछ खा जाना है। तो वो उन चीजों से जब आप परहेज करेंगे, क्योंकि हाँ जरूरत से ज्यादा स्टमक में चीजें जाती हैं तो डेफिनेटली डाइजेशन नहीं हो पाती है। फिर वो थोड़ा थोड़ा करके आपको वो गैसेस क्रिएट होती हैं, और उसके बाद फिर आप गिला करते हैं कि जी हमें अब हमारी चर्बी नहीं पिघल रही है। अच्छा, ये एक मेन फैक्टर ये है कि जैसे आपने भी कहा कि एक जो आप इनटेक लेते हैं, जैसे इसमें मुरगन ग़िज़ाएँ या ज़्यादा ऑयली चीज़ें, वो आपके मैदे पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। तो यही तहमीना मैंने जानना था कि इसमें क्या एक खाने के बाद कितनी देर के बाद चहलकदमी करनी चाहिए? कि जैसे कहते हैं कि अक्सर लोग खाना खाते हैं और कहते हैं जी हम चहलकदमी करने जा रहे हैं, क्या ये फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह? देखिए, ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि खाना खाया और चहलकदमी करने चाहिए, ठीक है ना। आपकी बॉडी को थोड़ा सा रिकवरी के लिए टाइम होता है, डाइजेशन आपको चाहिए होती है, आप रेस्ट करें। और हम तो एक्सरसाइज रिकमेंड भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक्सरसाइज करनी है, वो भी डिपेंड करता है कि आपका हाजमा कितना अच्छा है। हम हमेशा ये कहते हैं कि यू हैव टू वेट एटलीस्ट 1 आवर और 1.5 आवर बिफोर यू डू एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, मैदे को टाइम चाहिए होता है, बॉडी वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब आप फौरन से चल पड़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो उससे ये होता है कि वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता एंड यू विल स्टार्ट फील वॉमिटिंग। तो उसके लिए जरूरी है कि अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दें, आधे पौने घंटे की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, और फिर आप अपनी एक्सरसाइज करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज आप करें। बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, हम अभी तहमीना की इस बात से बिल्कुल समझते हैं कि अक्सर जैसे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हमने इधर की और जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो रुकू में तो आपके वो हलक में पानी भी आ जाता है। इसी चीज़ का ख्याल कीजिए और शुरू में ज़रा कदरे कम चीज़ें लेकर नमाज़ पढ़ के फिर अपनी इफ्तारी को आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी बात के बाद मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से हम तहमीना से बात कर रहे थे। अच्छा तहमीना, जैसे अब तो मगरिब में भी लोग बहुत इस चीज़ को तकलीद करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी वो लोग करते हैं, और हम लोग तो ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह की तरफ से हमें ये इतना प्यारा महीना मिला है जिसमें हम इबादात के और अपनी रूह को भी पाकीज़ा करते हैं जिस्म के साथ साथ। तो मुझे बताइए, ये जो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग है और हमारी फास्टिंग, इन चीज़ों में कितना हम अपने सेहत को, अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत को कितना बेहतर बना सकते हैं?
देखिए इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है इट्स सेम लाइक दैट कि 16 आवर्स की एक विंडो होती है, आप उसमें 16 आवर्स यानी आपने नहीं खाया और 8 आवर्स की विंडो में आपने खाया, तो जो 11 महीने हम बेसिकली नहीं खाते हैं और फिर 1 महीना हम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि बॉडी क्लिंस हो रही है। इट्स लाइक अ डिटॉक्स प्रोसीजर, ठीक है, कि आपकी बॉडी को, जैसे हम इस्लामी और शरई लिहाज से हम ये कह रहे होते हैं कि आपने जिस्म की ज़राअत दी है, तो इट्स बेसिक थिंग लाइक दैट कि आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम चाहिए 11 महीने के बाद कि वो अपने आप को दोबारा से फिल्टर करे। अब फिल्टर करने का मकसद ये है कि जब आप अपनी बॉडी को फिल्टर कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप उसमें वही चीजें ठोस रहे हैं, तो फिर फिल्ट्रेशन वाला काम तो खत्म हो गया, क्योंकि आपने उसमें फिर गंदगी और फिर वो मुख्तलिफ चीजें उसको डाल दी। तो इसीलिए हम 12 लोगों को ये बता रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब आपने हमेशा चूज करें, बल्कि सबसे बेहतर चीज ये होती है कि अपने फूड को प्लान करें। अब फूड को प्लान आपने कैसे करना है कि जैसे अक्सर लोग होता है हमारे पास टाइम नहीं होता, खवातीन भी घर पे ये गिला कर रही होती हैं कि जी इतना टाइम नहीं होता, बच्चे होते हैं, मियाँ होता है, जी अब कौन बैठ के तो बारबेक्यू बनाता रहे और चीजें बनाता रहे। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बजाय इसके कि आप ये सोचे कि मैंने एवोकाडो खाना है और मैंने सिल्वरी स्टिक्स लानी है और जो भी करना है, आपने सिर्फ सिंपल चीजों के साथ, जैसे दही आपकी प्रोटीन है, एग वाइट आपकी प्रोटीन है, दालें आपकी प्रोटीन है, उसके अलावा दूध आपका प्रोटीन है, सारी चीजें चिकन फिश मीट जो है सबका सब आपका उसमें प्रोटीन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। आपने सिर्फ करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप रोटी के साथ सालन खा रहे हैं, तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपने रोटी कार्ब्स में ले ली, उसके साथ सालन क्या आपका, अगर उसमें भी आपने गोभी या आलू या मटर ये चीजें कर दी, तो इसका मतलब है कि वो भी आपके कार्ब्स हो गए, और अगर साथ में सलाद खाया तो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में चले गए, और कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके जाके खाने में शुगर में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन बॉडी में ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर हम कहते हैं कि डायबिटीज 2 हो गई, यानी आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई है। तो वो जरूरी ये है, ठीक है, कि आप अगर क्लिनजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, इबादत तो हमारी है ही है ऑब्वियसली, लेकिन उसको फिल्टर करने के लिए जरूरी है कि अपने फूड में, जैसे अभी सहर ने भी कहा था कि आप लस्सी का इस्तेमाल करें, आपकी बॉडी को वो हाइड्रेटेड रखेगी। उसके अलावा अगर सुबह के टाइम पे सहरी में और समझ नहीं आती तो पोरिज ले लें आप, ओट्स ले लें आप, एग वाइट्स ले लें आप, यानी ऑमलेट बना लें, इस तरह की चीजें आप, जौ की रोटी ले लें, बाजरे की रोटी ले लें, गंदम की प्योर जो गंदम है उसकी थोड़ी सी रोटी ले लें, तो दिस विल हेल्प यू टू रिकवर योर बॉडी। ये बिल्कुल वही सारी चीज़ें तहमीना जो आपके घर की रोज़मर्रा की एक खुराक में शामिल चीज़ें हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई डिज़ाइन फूड या कोई महंगी चीज़ें आप लें, इनमें भी चीज़ें वही प्रोटीन और वही फ़ायदेमंद चीज़ें सब कुछ मुयस्सर हैं जो आप घर में अपने किचन से भी ले सकती हैं। ये आपने बात बहुत अच्छी की है। इसलिए तो यूजुअली होता ये है कि लोग क्या कहते हैं कि जी आप वहाँ से जी इतनी महंगी डिज़ाइंड वो मंगवा लें डाइट, उसमें फ़लानी ये चीज़ डाली हुई है। हम चीज़ों का नाम मेंशन नहीं कर रहे, मगर ये बहुत अच्छी एक बात है कि घर में आपको वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, दूध है, दालें हैं, आपका गोश्त है, आपकी सब्जियां हैं, सैलड है, दही है, जो हर चीज़ आपकी जिस्म के लिए मुफीद है। अच्छा शहर तो चली गई हैं, उनको एक जगह पे जाना पड़ गया था, चले मेहरबानी उनकी, उन्होंने थोड़ा देर हमें टाइम दिया। तहमीना मुझे ये ज़रूर जानना है कि जैसे ये बात हो रही है चीट डे की, क्या रमज़ान में भी चीट डे है? चीट डे तो हमेशा से है। देखिए एक तो वैसे भी आपकी 11 महीने की रूटीन के बाद ऑब्वियसली आप फास्टिंग पे आ गए, तो आपकी रूटीन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, क्योंकि बॉडी को शॉक देना जरूरी है। हमारी जो फिटनेस ट्रेनिंग की एक रूटीन होती है जिसमें हम कहते हैं कि यू हैव टू शॉक योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल आप वॉक कर रही हैं, आपने अभी कभी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं की, आपने वॉक से स्टार्ट की है, आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, चेंज हो रही है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते, महीना 2 महीने 3 महीने, फिर बॉडी को पता चल जाएगा कि उस्मा ने डेली वॉक पे जाना है, उसने 5 किलोमीटर वॉक करनी है और उसने उसको रूटीन बना लेना है। इसलिए जरूरी होता है कि आपने उसको शौक देना। अब शौक आपने कैसे देना है, ठीक है, कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर चल रही थी तो आप 10 किलोमीटर तो नहीं चलेंगी, आपने इंटेंसिटी को बढ़ाना है, ठीक है। सेम चीज फूड की भी होती है कि हम अक्सर लोगों को इसलिए सिर्फ हेल्दी फूड हर वक्त खाने से मना करते रहते हैं कि एक तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। अभी जैसे कोरोना की सिचुएशन में आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा, बल्कि दुनिया ने माना कि पाकिस्तान में जो है लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हम के आदी हैं, हम मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के आदी हैं, हमें हर तरह के अच्छे बुरे खाने मिलते रहते हैं, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है। उसमें ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 6 दिन हेल्दी खाना खाया है, आप 1 दिन आप ज्यादा कैलोरीज खाएंगे, यानी अगर आपको 1500 कैलोरीज डेली बेसिस पे खानी थी, तो संडे वाले दिन जो है, ये किसी भी चीट डे पे आप 2-2.5 हजार कैलोरीज खाएं, और कोशिश करें कि आप और एक्स्ट्रा खाना खाएं ताकि आपकी बॉडी यूज टू ना हो, और फिर वो रिएक्ट करती रही, यानी उसको झटका मिलता रहे।
ये सही है, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये है कि ये एक हेल्दी प्रोसेस है। अगर आप थोड़ा सा एक हफ्ते में एक दफ़ा, ये नहीं कि हर हफ्ते में रोज़ाना, अगर आप ऐसी कोई डाइट लेते हैं जो आपकी एक बॉडी को थोड़ा हिट करती है, ज़रा उसको हिला के और आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को आगे इम्प्रूव करती है, तो ये एक अच्छी है, मगर वंस अ वीक। बहुत सारे लोगों में हमने ये एक आम तासुर भी पाया गया है कि जी चूँकि रोज़े हैं और हम सारा दिन भूखे रहें, अगर हम थोड़े से पकौड़े खा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, अगर हम थोड़ी सी ये चीज़ खा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, ये तो हमारी वो एक जो वीकनेस है या हमारी एनर्जी लेवल को वो ठीक कर देगी। अब बात ये हो रही है कि पकौड़े का साइज़ इतना हो कि इतना हो, इसमें भी बहुत एक दिलचस्प बहस चल रही थी उस दिन। अब जैसे डायबिटिक है और हाइपरटेंशन के लोग हैं, इनको इन दिनों में किस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए तहमीना? देखिए, एक तो पहले वो जो आपकी बात का जवाब था कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इतना पकोड़ा लें या उतना पकोड़ा लें, मैंने और जैसे सहर ने भी अभी ये बात की, हम तो सबसे पहले सेहत की बात कर रहे हैं ना, कि पूरे दिन में आपका स्टमक खाली था, आपका स्टमक सुस्त हुआ था, जैसे एक मशीनरी को आप बंद कर देते हैं, उसके बाद आप उस पर इतना लोड डाल देते हैं, जब आपने पकोड़े भी खाए, कचौरी भी खाई, सारा कुछ, यानी एकदम आपने उस पर डाल दिया, तो ऑब्वियसली वो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो उसको डाइजेस्ट नहीं करता और वो ब्लोटिंग और गैसेस क्रिएट करेगा। इसलिए जो है सुन्नत रसूल भी है, ठीक है, कि आप 3 डेट से स्टार्ट करें, यानी अपना रोजा खोलें, क्योंकि जो खजूर है उसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं आपकी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए, एंड देन आप पानी पी लें, ठीक है। उसके बाद मकसद ये है, ठीक है, कि जैसे अब हाइपरटेंसिव लोग हैं या डायबिटीज के भी लोग हैं, ठीक है, उनका होता ये कि अगर वो रोजा रख भी रहे हैं, वो यही करते हैं कि वो, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। मैंने इसको हमेशा ये समझा है, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट रमजान, इट्स ऑल अबाउट, ठीक है, कि हम साइकोलॉजिकली ये सोचते हैं कि अब रोजे हैं तो रोजा खोलने के बाद बिल्कुल, यानी हमने खाना ही खाना है, यानी अगर हमने पकोड़ा नहीं खाया तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये हमने लाजमी खाना ही खाना है। इस चीज को यहाँ से आपने सेट करना है कि ठीक है, मैंने खाना खाना है, जो हेल्दी खाने होते हैं वो भी टेस्टी होते हैं जी। ये नहीं है कि वो बिल्कुल हम किसी को ये कहते हैं कि जी बिल्कुल ही आपने फीका खाना खाना है या कोई दलिया ही बना के आपने खाना है, बस उबला हुआ खाना नहीं है, इसमें बहुत सारी बेहतर चीजें भी हैं। बिल्कुल, जैसे आपने लेमन ऐड किया, अगर आप चिकन भी जैसे आप स्टीम कर रहे हैं, ग्रिल कर रहे हैं, जैसे मैं अक्सर लोगों को कह रही होती हूँ कि आप रोस्ट कर लें चिकन को, आपने रोस्ट चिकन किया, उसके बाद आपने वेजिटेबल्स मुख्तलिफ तरह की, ब्रोकली हो गई, पीस हो गए, आलू हो गए, जो भी सारी चीजें हैं उनको आप थोड़ा सा ग्रिल करें, हल्का सा उसको ऑलिव ऑयल में सौते करें, या नॉर्मल आप नॉन स्टिकी पैन में उसको सौते करें, उसमें लेमन आप डालें, काली मिर्च डालें, नमक डालें, ठीक है, तो वो इतना टेस्टी आपका बन जाता है। यू कैन यूज योगर्ट एज वेल। तो जो हमेशा बात करने का मकसद ये है कि अपने खाने को, आपने सिंपल खाने को ही आपने टेस्टी बनाना है और आपने उसकी चॉइस को बेहतर करना है कि मैंने क्या क्या चीजें खानी है और क्या नहीं खानी है आपने। सही है, आपकी खानों की एक टेस्ट के, ये नहीं कि घी के एक अंबार हो तो वो खाना उससे बहुत लजीज बनेगा। आप घर की किसी भी चीज़ से, जैसे नींबू है या दही है, उससे आप खानों के जायका भी बेहतर कर सकते हैं और उसकी ग़िज़ाइयत को भी बरकरार रख सकते हैं। नहीं तो हमारा तो ये होता है कि वो इतना या तो ऑयल डाल दिया जाता है कि वो भी बिल्कुल नुकसानदेह एक शक्ल बन जाती है कि जो हाइपरटेंशन के हैं उनके लिए भी नुकसानदेह। जैसे आपने भी बात की, कोविड है और बाकी ये चीज़ें भी हमारे साथ चल रही हैं, तो तहमीना आप क्या समझती हैं कि रमज़ान में आपको फाइबर्स, आपको कार्ब्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों को बैलेंस लेके चलना चाहिए कि एक कोई ख़ास कोई ग़िज़ा की तरफ आप देंगी? मैं तो अपने देखने वालों को सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगी कि आजकल इंटरनेट पे सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले तो आप चीजों को जानें, यानी जब आपको टाइम मिलता है ना, सबसे पहले आप एक फूड चार्ट निकालें, ठीक है ना, इंटरनेट पे, और उस पर आप देखें कि कौन सी चीज में फाइबर है, कौन सी चीज में जो है प्रोटीन है, कौन सी चीज में कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि हर बंदा आपको बताने वाला नहीं होता। वो चीजें आप अपने पास एक प्रिंट में नोट करके रख लें। उसके बाद आप इंटरनेट पे जब अपनी BMR निकालेंगे, यानी BMR मींस आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कितनी कैलोरी चाहिए, इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस पे अपनी हाइट, एज और वेट डालेंगे तो वो आपको बता देगा, ठीक है, कि ये इतनी कैलोरीज आपको डेली बेसिस पे चाहिए, डिपेंड कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। उसके बाद आपने उस खाने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और हमेशा मैंने बार बार लोगों को ये किया, क्योंकि ये कोई 2-4 महीने की बात नहीं, ये लॉन्ग टर्म की बात है, पूरी जिंदगी की बात है। आप ना तो हर वक्त जिम्स में जा सकते हैं, ना हर वक्त ट्रेनर हायर कर सकते हैं, इसलिए सबसे जरूरी ये चीज है कि अपनी जात के लिए टाइम निकालें, अपनी जात के लिए थोड़ा सा होमवर्क करें, वो लिख के रख लें, हाँ ये मेरी रोजमर्रा की चीजें हैं और इनको मैंने इतनी क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो वो
तो आई थिंक सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है, आपके लिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। बेशक तहमीना, ये बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि ये आपके अपने हाथों में भी है कि आप अपने लिए क्या चीज़ एक पसंद करते हैं। नहीं, उन अपनी पसंद को आप एक हेल्दी डाइट में भी लेकर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप फाके में रहें और अपने आप को बिल्कुल एक हर नेमत से अपने आप को हटा लें, ये भी एक गलत है। और मैं ये समझती हूँ कि रमज़ान का तकद्दस ही ये है कि आपको ये चीज़ एक खुदा ताला की तरफ से समझाई जाती है कि आपने भूखे जो खुद रहकर किसी की भूख का एहसास करना है। आपने खुद पे एक चीज़ को सिर्फ खाने पीने की हद तक नहीं, आपकी ज़ुबान, आपके एहसास, आपका गुस्सा, हर चीज़ आ जाती है जो एक रोज़े में है। और रोज़ा ढाल है, गुनाहों से ढाल है। हमने बहुत सारे लोगों से इस बात पे एक सर्वे भी किया था जिसमें ये चीज़ सामने आई थी कि रमज़ान के दिनों में लोग जितना इस चीज़ को एहसास करते हैं कि हमने सदका खैरात करनी है और करना है, और जैसे आपकी भी ये बात है कि एक खैर की बात कहना भी सबसे बड़े सदक़े में आती है। बहुत शुक्रिया तहमीना, आपने अपना बहुत हमारा टाइम दिया और बहुत मज़े की बातें भी हुई, को समझाया कि आप एक नॉर्मल सिंपल किचन में भी रहकर अपनी ग़िज़ा को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप इन चीज़ों को भी जो बहुत घर में एक हल्की फुल्की है, उनको भी बहुत मज़ेदार तरीके से अपने लिए, अपने प्यारों के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। हम यही कहेंगे कि देखिए, रमज़ान हम पे फ़र्ज़ किया गया है, पकौड़े हम पे फ़र्ज़ नहीं किए गए। हम अपना भी ख्याल रखें, आसपास का भी ख्याल रखें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, अपने लिए, दूसरों की ज़िंदगियों के लिए बेहतरी लाने का सोचें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।